भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासुओं को साधुवाद करते हुए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। और आज की प्रस्तुति में हम आपके साथ विशेष साझा करते हैं एस्ट्रल ट्रेवल। चूंकि एस्ट्रल ट्रेवल भाग 1 में हमने आपके साथ साझा किया था कि जैसा हमारा यह एक स्थूल शरीर है, इस स्थूल के सदृश हमारे अपने 7 शरीर हैं इस स्थूल शरीर को मिला के। सो उसमें से एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा है वही आधुनिक नाम से एस्ट्रल ट्रेवल से जानी जाती है। सो उसी एस्ट्रल ट्रेवल की कुछ लोगों की जिज्ञासा पर, आग्रह पर हमने एक प्रस्तुति आप लोगों से साझा किया एस्ट्रल ट्रेवल के नाम पर। उसमें कुछ प्रारंभिक विधियां हमने आपसे साझा की, लेकिन कुछ जिज्ञासुओं के आग्रह पर हमें पुनः इसके दूसरे भाग को आपके साथ साझा करना पड़ रहा है। सो वह प्रस्तुति जहां खत्म हुआ है वहीं से इस प्रस्तुति को आरंभ करते हैं। अर्थात यह कि उस प्रस्तुति में हमने आपके अपने 7 शरीर और एक जीवन की आपके अपने 3 अवस्था आदि को आपसे चर्चा किया, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे। आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर देख लीजिएगा। और इस यात्रा जो कि आपके अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा एक यात्रा किया जाता है, जैसे कि आपका अपना यह स्थूल शरीर इस जगत में विचरण कर रहा है, एक यात्रा कर रहा है, आनंद ले रहा है, वैसे ही आपका सूक्ष्म शरीर भी इस जगत से परे जितने भी जगत अनंत ब्रह्मांड आदि क्यों न है, वहां भी वो अपने पहुंच और सामर्थ्य से इस शरीर के सहयोग आदि के बिना ही यहीं छोड़कर वह अपना एक यात्रा करे। सो उस यात्रा के जो विधि हमने उस प्रस्तुति में आपसे साझा किया कि एक प्रारंभिक आवश्यक शर्त और नियम जो है वो एकांतिक होना था। सो एक एकांत का अभ्यास यदि आप कर लिए हैं, अब किए न किए, चूंकि आपका आग्रह और जिज्ञासा है, सो हम आपसे यह दूसरा भाग भी साझा किए दे रहे हैं। किंतु यह दूसरे भाग पे ही समाप्त नहीं होगा, नहीं रोकेगा, यह तीसरे, चौथे और 5वें तक जाएगा। सो इसके आगे जितनी भी प्रस्तुतियां इसके भाग हम आपके साथ साझा करेंगे उसे सार्वजनिक तो नहीं कर पाएंगे। सो आप मेंबरशिप ले लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको उसके अन्य विधियों को भी आपस में एक दूसरे से गुप्त रूप से चर्चा कर लेंगे और साझा कर लेंगे। सो आप यदि स्वाध्यायी हैं तो चैनल को ज्वाइन करके आप उस विधि विधान को, आगे के प्रोसेस को समझ सकते हैं। अन्यथा अपनी बुद्धि आदि का प्रयोग करते हुए जितने में है इतने को ऐड करते हुए आप अपना काम चलाइए। तो चलिए बिना देर किए सूक्ष्म शरीर की यात्रा अर्थात एस्ट्रल ट्रेवल की जो विधि आपको अपनी जिज्ञासा बनी हुई है जानने की, अब उसे भी जाना जाए। तो इसका दूसरा नियम अथवा विधि क्या है, उस जिस चीज का आपको अभ्यास करना है तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि नितांत आवश्यकता क्या है सूक्ष्म शरीर की यात्रा के लिए, एस्ट्रल ट्रेवल के लिए। इस स्थूल शरीर को छोड़ के आप अपने बोध में सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलने के अभ्यासी हों। तो इसके लिए वो कौन सी तकनीक है, किसके माध्यम से आप बाहर निकल पाएंगे, जैसे कि हमने आपके अपने 3 अवस्थाओं के बारे में पहली प्रस्तुति में आपसे परिचय कराया कि हम जागृत, सुषुप्ति अथवा स्वप्न की अवस्थाओं में, जैसे यह क्वांटम मैकेनिज्म समझिए, क्योंकि आज का यह आधुनिक विज्ञान जो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिज्म आदि का एक होड़ लगा हुआ है, सो यह क्वांटम मैकेनिज्म आदि के जो सिद्धांत हैं हमारे ऋषियों मनीषियों ने बहुत पहले ही निरूपित कर दिए थे। उसी का परिणाम आपका यह सूक्ष्म शरीर का यात्रा है। अब आगे जैसा कि हम आपको कुछ जरूरी नियम बता ही रहे हैं, उसके जो दूसरी विधि है उसका अभ्यास आप करेंगे तो आपको इसका अनुभव हो जाएगा। तो उसके लिए नितांत आवश्यकता इसी क्वांटम मैकेनिज्म की है। चूंकि आप अपने इस स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी को वहीं छोड़ के अपने स्थूल शरीर से आगे की यात्रा करेंगे। चूंकि आप उस क्वांटम मैकेनिज्म में देखेंगे कि एक ही पार्टिकल 2 स्थान पे, ब्रह्मांड के 2 छोर पे क्यों न हो, किंतु उनका थोड़ा सा एक संबंध जो स्थापित होता है तो कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो आधुनिक विज्ञान द्वारा क्वांटम मैकेनिज्म पर शोध किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, उन्हीं सिद्धांतों को जरा सा समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे एक समय में एक पार्टिकल ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी छोर पर क्यों न उपस्थित हो, उसका दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग ब्रह्मांड के किसी भी छोर कहीं भी क्यों न हो, तो उनमें एक परस्पर संबंध होता है, उनमें आदान प्रदान भी होता है, किंतु उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है,
तो क्वांटम मैकेनिज्म के उसी सिद्धांत को समझिएगा कि एक पार्टिकल एक ही समय में उपस्थित तो दो जगह होता है, लेकिन एक्शन में सिर्फ एक जगह होता है। जब वो एक जगह एक्शन में होता है तो दूसरे जगह वो न्यूट्रल हो जाता है। सो बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट आज एक होड़ लगा हुआ है वैज्ञानिकों का, सो उसके एक्सपेरिमेंट आदि को आप देख जान समझ रहे होंगे। सो हम उस पर बहुत सारा चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारे प्राचीन ऋषियों मनीषियों ने पहले से ही निरूपित कर रखा है उसी को चलिए हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सो सबसे पहले अब यहाँ हमें आवश्यकता यह पड़ेगी कि हम अपने इस शरीर को छोड़ के अपने बोध में आगे की यात्रा करें। सो अब परिस्थिति तो और विकट हो गई कि अब ऐसा होगा कैसे। हम अगर जागृत अवस्था में हैं तो एक अवस्था में होने के नाते दूसरी अवस्था को एक्शन में आने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हम सो जाते हैं तो सो जाने के बाद वो बोध वाली स्थिति, चूंकि सूक्ष्म शरीर तो मान लीजिए स्वप्न में ट्रेवल कर ही रहा है वो, किंतु उसको अपना बोध नहीं होता, किंतु यहाँ बोध भी होना आवश्यक है। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता सिर्फ इतना है कि जो हम अपने दैनिक जीवन व्यवहार में घटित हो रही परिस्थितियों के माध्यम से अब तक जितने को समझ पाए हैं, बस उन्हीं का सहारा लेते हुए हमें आगे भी सबल होके आगे बढ़ना है। तो यहीं आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर की यात्रा तो की ही नहीं जा सकती। तो अब फिर विकल्प क्या बचा कि सोया जाए सुसुप्तावस्था। तो सुसुप्तावस्था में हम स्वप्नावस्था आदि में अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ट्रेवल तो कर लेते हैं, जैसा कि पहली प्रस्तुति में हमने आपसे बताया ही था, किंतु उसमें हमें अपना बोध होता नहीं। किंतु इस यात्रा में सूक्ष्म शरीर की एस्ट्रल ट्रेवल की यात्रा में हमें सबबोध होना आवश्यक है। सो वह होगा कैसे? सो उसी पद्धति को आप ध्यान दीजिएगा। चूंकि हम सोए भी रहें हम जागे भी रहें, तो हम सोए भी रहें और हम जागे भी रहें, तभी सूक्ष्म शरीर आपको अपने बोध में इस शरीर से बाहर और संपूर्ण जगत का यात्रा करके पुनः इस शरीर में लौट सकता है। तो उसके लिए जो नितांत आवश्यक दूसरी विधि है जिसका आपको अभ्यास करना है, तो वो आपका एकमात्र साधन है ध्यान। किंतु ध्यान भी बहुत हैं, कौन सा कैसा ध्यान किया जाए? तो आप अपने सांसों के, चूंकि सांसों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, चूंकि सांसों के माध्यम से अंतः जगत में भी और बाह्य जगत में भी हम जुड़े हुए होते हैं और यात्रा भी कर सकते हैं। सो इस एस्ट्रल ट्रेवल के पश्चात यदि आप लोगों की इच्छा हुई तो हम टाइम ट्रेवल पर भी एक प्रस्तुति बना देंगे, और आप लोग चाहें तो आप सभी लोग टाइम ट्रेवल करें। टाइम ट्रेवल के लिए विज्ञान क्या से क्या खोज किए जा रहा है, मशीनरी बनाए जा रहा है, कितना इन्वेस्ट किए जा रहा है। तो टाइम ट्रेवल अगर आप लोगों की इच्छा हो तो हम टाइम ट्रेवल पे कुछ चर्चा अवश्य किए देंगे। टाइम ट्रेवल कोई बड़ा तोप और बहुत बड़ी विकट ऐसी बात नहीं है कि जिसे किया ना जा सके। ये बहुत ही सहज और सरल है, इसे हर कोई कर सकता है। अगर आप लोगों की इच्छा रही तो जिज्ञासा प्रकट करिएगा कमेंट आज के माध्यम से, तो इस पर भी हम आप लोगों से प्रस्तुति साझा किए देंगे। किंतु आज की इस प्रस्तुति में एस्ट्रल ट्रेवल की उसी विधि को, उसी ध्यान को चलिए अब आगे जानते हैं कि वह कौन सा ध्यान है कि जिसके माध्यम से हम जागृत अवस्था में भी रहें, सुसुप्तावस्था में भी रहें और सूक्ष्म शरीर का अपना बोध बना रहे और वह यात्रा भी कर ले। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे सांसें बड़ी करिश्माई हैं, ये अंदर और बाहर दोनों जगह जुड़ी हुई हैं और आने जाने में सक्षम भी हैं। सो हमें इन्हीं का सहारा लेना चाहिए। सो ध्यान भी आपको इन्हीं का करना चाहिए। जैसा कि हमने आपके साथ पिछली प्रस्तुति नासिकाग्र ध्यान इसी हेतु से, चूंकि ये प्रस्तुति में अगर उसे ऐड करते तो प्रस्तुति बहुत बड़ा हो जाता, सो आप उसी नासिकाग्र ध्यान जिसे सांभवी मुद्रा कहते हैं, चूंकि हमने नासिकाग्र ध्यान इसलिए कहा उसमें सारे विज्ञान आदि को निरूपित किया है तो वह सांभवी मुद्रा ही। सो उस सांभवी मुद्रा या हमारे बताए उस प्रस्तुति को आप देख लीजिएगा, जो कि अभी हमने आपसे साझा ही किया है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे। उस प्रकार आप अपने नासिकाग्र का ध्यान करिएगा और आप अपने ब्रह्मरंध्र आदि में, चूंकि ब्रह्मरंध्र, रंध्र माने एक ऐसा सूक्ष्म प्रवाहिका आदि होता है जो वायु का यात्रा ही रूप होता है और भिन्न भिन्न अलौकिक जगत का ही। सो उस पर हम कभी ब्रह्मरंध्र पर चर्चा करेंगे, जैसे कि इसके अन्य कई भाग अभी आपके साथ आने हैं, तो उन सब पर जब चर्चा करेंगे तो उसकी बात आपसे करेंगे। सो आप इसके दूसरे नितांत नियम को जानिए कि बिना इसका अनुपालन किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो हम उसी ध्यान को नासिकाग्र ध्यान कहिए अथवा नासिकाग्र मुद्रा कहिए, चूंकि नासिकाग्र ध्यान भी एक मुद्रा है। सो सूक्ष्म शरीर और एस्ट्रल ट्रेवल की यात्रा के लिए ध्यान ही आपका एकमात्र साधन है। इस दूसरे पड़ाव पर दूसरा कोई साधन आपको
सहयोग नहीं कर पाएगा। क्यों आवश्यक है, चलिए थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट को, चूंकि लिंक तो हम दे ही दे रहे हैं, आप उसे देख ही लीजिएगा, अब सारा विज्ञान समझ में आ जाएगा। हम आपको थोड़ा सा इशारा भी किए दे रहे हैं। तो ध्यान ही वो साधन क्यों है और यह नासिकाग्र ध्यान ही क्यों, तो चलिए इसे भी हम थोड़ा सा संक्षेप में आपके साथ शेयर किए दे रहे हैं। बाकी उस प्रस्तुति को आप अवश्य देख लीजिएगा। जैसा कि जब हम नासिकाग्र पर ध्यान लगाते हैं या ध्यान में जैसे ही जाते हैं, तैसे ही हमें अपने शरीर का बोध नहीं होता है। और कभी कभी तो स्थिति ऐसा होता है कि जैसे साधक निद्रा की अवस्था में, नींद में चला जाता है, अथवा वो योग निद्रा की अवस्था में पहुंच जाता है, और इसी योग निद्रा की अवस्था में पहुंचते ही आपका काम हो गया समझिए। हम इशारा मात्र किए दे रहे हैं, बाकी प्रस्तुतियों में आपके साथ साझा करेंगे, और भी इसके आगे कुछ साधन प्रसाधन आप को सहयोग लेने पड़ेंगे, साधने पड़ेंगे, तब जाके होगा। यह इतना आसान भी नहीं जितना आसान आप लोग समझते हैं। हाँ, जिज्ञासा है, जानकारी जुटानी है, जुटाइए। हाँ, अगर आप स्वाध्यायी हैं तभी अब आप इसके आगे की जानकारी जुटा पाइएगा, इसलिए आप चैनल को अब ज्वाइन करना हो तो कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए